Assalamu alaikum everybody, Sadiq Khalil here and I welcome you all to Maths with SK. In the previous video हमने देखा कि completed square क्या है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन आप लोगों ने नोट किया होगा कि उसका जो सारा टेक्निक है वो बहुत लंबा है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही क्विक मेथड लेकर आया टू डू द कंप्लीटेड स्क्वायर। और अक्सर औकात एग्जाम के अंदर 2-3 मार्क्स का ये सवाल होता है या समटाइम्स 1 मार्क का भी आ जाता है। तो इन दैट केस वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर प्रेशियस टाइम और हमने क्विकली क्वेश्चंस को करना है। तो लेट्स जस्ट लुक एट दैट। तो सबसे पहले मेरे सामने एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आप लोगों को ये बात बैठ जाए आपके ज़हनों में कि यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी ए बी और सी को हम बार बार रेफर कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने एज एन एग्जाम्पल ब्लैक कलर के अंदर यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रखी है पहले से। तो यहाँ पर अगर आप लोग आइडेंटिफाई कर लें तो ये यहाँ पर ए है, ये 1, और ये इंटायर थिंग जो है ये b है, और ये जो -12 है ये c है। ऑलराइट, ऑल गुड। सो क्या है वो क्विक वे? सबसे पहले उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक कंडीशन के साथ आगे बढ़ेंगे कि इसके लिए हमारी इक्वेशन का कोएफिशिएंट x² का 1 होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है। तो नाउ इफ़ द कंडीशन इज मेट और इंडीड वो मीट हुई भी है तो अब हम आगे चलते हैं। तो व्हाट्स स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 सेज डिवाइड b, यानी कि दिस टर्म ओवर हियर, ठीक है, -4 by 2 एंड ऐड द टर्म इन द ब्रैकेट विद x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पर x के अंदर ब्रैकेट के अंदर x लिखूंगा और साथ में सिंपली इसका जो हाफ है वो यहाँ पर ले आऊँगा। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। ठीक हो गया। हमने क्या किया? वी सिंपली डिवाइडेड द b टर्म ओवर हियर, द कोएफिशिएंट ऑफ द कोएफिशिएंट नेम्ड b, और हमने उसको 2 से डिवाइड करके ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। दैट्स स्टेप नंबर 1। Now what's step number 2? We subtract the square of b outside the bracket. तो so far हमारे पास क्या था? x minus 2 था, ठीक है, और इसके स्क्वायर को हम subtract करेंगे on the outside। तो यानी कि -2 के स्क्वायर को हम subtract कर देंगे। तो ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। और थर्ड स्टेप क्या है? ब्रिंग डाउन द सी टर्म एंड सिंप्लीफाई। तो सी टर्म क्या थी? अगर आप लोग देखें, याद करें, तो वो -12 थी। तो अब मैं इसी चीज़ को नीचे लिखता हूँ दोबारा, x - 2 होल स्क्वायर्ड माइनस -2 का स्क्वायर, एंड व्हाट वाज माय सी टर्म? इट वाज -12। तो यहाँ पर -12 आ गया। तो अब मैं सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा। ये हो जाएगा x - 2 होल स्क्वायर्ड और फिर -4 - 12। सो दिस एंटायर थिंग जस्ट सिंप्लीफाइज टू बीइंग -16। तो गाइज, इवन दो आप लोगों को सिखाते हुए थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आप लोग सोच सकते हो कि ये कितना क्विक है। ठीक है, तो नाउ वी हैव आवर कंप्लीटेड स्क्वायर ओवर हियर, इट्स x - 2 होल स्क्वायर्ड -16। सो वी आर ऑफिशियली डन विद आवर कंप्लीटेड स्क्वायर। ठीक हो गया। तो इट्स अ क्विक मेथड। आई नो इट विल टेक सम टाइम टू सिंक इन। तो हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। ऑलराइट, तो हमारे सामने एक इक्वेशन है x² - 4x + 8 इन द फॉर्म ऑफ x - a² होल स्क्वायर्ड प्लस b। सो व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप वाज सिंपली मैंने क्या करना है कि जो मेरी b वाली टर्म है इसको मैं ब्रैकेट के साथ अंदर ले आऊँगा, इसके हाफ को। ठीक है, तो इट वाज -4, तो मैंने उसके हाफ को ब्रैकेट के अंदर ले आया x के साथ, तो x - 2 हो गया होल स्क्वायर्ड। और फिर व्हाट वाज द सेकंड स्टेप? जो ये नंबर है b जिसका हमने हाफ करके अंदर डाला है, इसी का स्क्वायर जो है हम माइनस करेंगे ऑन द आउटसाइड। सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया। ठीक है, एंड व्हाट वाज द थर्ड स्टेप? जो c था वो साथ सिंपली आ जाएगा और हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, हो जाएगा x - 2 होल स्क्वायर्ड -4 + 8। तो दिस एंटायर थिंग जस्ट सिंप्लीफाइज टू बीइंग +4। तो क्या ख्याल है? हाउ क्विक वाज दैट? ठीक हो गया। तो इट्स प्रीटी क्विक। और अब हम अगर एक और एग्जांपल देखें, सो हियर वी हैव 16x² - 24x + 10। अब पिछले वाले पार्ट में एक बात हमने नहीं की कि हमने कंडीशन को पहले मीट करवाना था, वो हुई भी थी। कंडीशन क्या थी कि जो हमारा x² का कोएफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए इन ऑर्डर फॉर दिस टेक्निक टू वर्क। तो मैं ये देख रहा हूँ कि क्या यहाँ पर मेरे x² का कोएफिशिएंट 16 1 है? एक्चुअली नहीं है, यहाँ पर तो 16 है। तो यहाँ पर वो चीज़ काम नहीं करेगी। हम ये कर सकते हैं कि हम 16 को कॉमन ले लें और फिर हम इसको कुछ यूं लिख दें अगर, तो फिर हम अंदर वाले एक्सप्रेशन के साथ ये कर सकते हैं। ये क्विक मेथड हम अंदर वाले एक्सप्रेशन के साथ लगा सकते हैं। लेकिन एक मसला है। मसला ये है कि जिस फॉर्म में हमने अपना आंसर देना है वो फॉर्म थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर अगर आप नोट करें तो वो 4x है।
ठीक है। एंड इफ यू रिकॉल द आइडिया कि कोई भी कंप्लीटेड स्क्वायर जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म और कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कुछ यूं दिखता है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर यहां पर 4x है ओवर हियर, तो फिर यहां पर 16x स्क्वायर्ड का होना लाजमी है, क्योंकि ये वाली टर्म a स्क्वायर्ड है ना। तो अगर हम अपनी दोबारा से इक्वेशन को देखें तो यहीं पर 16x स्क्वायर्ड है। इसका मतलब है कि यहां पर हम क्विक मेथड नहीं लगा सकते। हाँ, अगर तो एग्जामिनर ने हमें कुछ इस तरह की फॉर्म कही होती, अगर वो हमसे ये चाह रहा होता है, तो फिर हम डेफिनेटली क्विक मेथड लगा लेते हैं 16 को कॉमन लेने के बाद। सो इवन दो ये क्वेश्चन इस पर वो क्विक मेथड नहीं लग सकता, हम फिर भी अप्लाई करके देखते हैं। इफ़ आई जस्ट टेक 16 एज कॉमन, तो अंदर क्या आ जाएगा? अंदर आ जाएगा x स्क्वायर्ड माइनस 24x ओवर 16 प्लस 10 ओवर 16। तो जल्दी से अगर मैं अंदर वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लूँ तो हो जाएगा x स्क्वायर्ड माइनस 3 ओवर 2x प्लस 5 ओवर 8। देयर वी गो। सो व्हाट वर दोस स्टेप्स? जरा रिकॉल करते हैं क्विकली। अब मैं सिंपली इस वाले एक्सप्रेशन को, जिसको मैं ब्लू कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसका कंप्लीटेड स्क्वायर फाइंड कर रहा हूं, ठीक है, ऑफ कोर्स। तो व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप सेड कि जो भी b वाली टर्म होगी उसका हाफ करो एंड ब्रिंग इट इनसाइड द ब्रैकेट। सो x माइनस 3 ओवर 4, yes, that's the half whole squared. That's step number 1. What was step number 2? Step number 2 कह रहा था कि इसी नंबर को, यानी ये जो हमने हाफ किया है, इसी को इधर ले आओ और इसका स्क्वायर जो है वो माइनस कर दो ओवरऑल एक्सप्रेशन से। That's step number 2. और what was step number 3? स्टेप नंबर 3 वॉज कि जो हमारी c वाली टर्म है वो सिंपली साथ ऐड हो जाएगी, तो 5 ओवर 8 यहां पर आ गया। तो अगर हम इसको क्विकली से कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा? तो आई हैव माई कैलकुलेटर ओवर हियर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस 3 ओवर 4 होल स्क्वायर्ड। इसको तो नहीं हम छेड़ेंगे, ये हो जाएगा नेगेटिव 9 ओवर 16 प्लस 5 ओवर 8। नाउ इफ आई जस्ट डू नेगेटिव 9 ओवर 16 प्लस 5 ओवर 8, दैट जस्ट गिव्स मी 1 ओवर 16, पॉजिटिव 1 ओवर 16। तो ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है ये 1 ओवर 16 हो गया। अच्छा, बी वेयर, डोंट फॉरगेट अबाउट दिस कि बाहर एक 16 भी साथ साथ चलता आ रहा है, हमने उसको छेड़ा ही नहीं था। लेकिन अब वक्त आ गया कि उसको ले आए हम और हम सिंप्लीफाई कर लें। तो ये क्या हो जाएगा? ओवरऑल एक्सप्रेशन दिस विल बिकम 16 टाइम्स x माइनस 3 ओवर 4 होल स्क्वायर्ड प्लस 1। देयर वी गो। तो गाइज हमने देखा कि इस क्विक मेथड की एक लिमिटेशन है कि वी हैव टू इंश्योर कि जो x स्क्वायर्ड का कोफिशिएंट है वो 1 है। ओनली देन दिस क्विक मेथड विल वर्क। अदर देन दैट आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट वे, इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ, अगर तो एग्जामिनर ने फॉर्म ही आपसे कुछ और मांग ली है, याद रहे कि जो हमारा क्विक मेथड है वो किस पर अप्लाई होता है? हमारा क्विक मेथड अप्लाई होता है इस तरह की फॉर्म पे। जब एग्जामिनर कहे कि उसको कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए ना, ठीक है, जहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1। ठीक है, आई एम एम्फसाइजिंग दिस, प्लीज इस क्विक मेथड के चक्रों में गलती ना कर लेना। वी हैव टू इंश्योर कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है इट इज 1। तो क्विक मेथड कहाँ अप्लाई होगा? जहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। तो इन दैट केस अगर तो इस तरह की फॉर्म हमारे एग्जामिनर को चाहिए तो इंडीड वी कैन यूज द क्विक फॉर्म, और हमने वहां पर एक एग्जाम्पल भी आपको करके दिखा दी है। नाउ सिंस हमने 2 एग्जाम्पल्स कर लिए हैं तो आईड लाइक यू टू गो अहेड एंड ट्राई दिस आउट योरसेल्फ। ठीक है, तो टेक 5 मिनट्स 6 मिनट्स इसको क्वेश्चन को ट्राई करें एंड टेक अ पॉज दिस वीडियो राइट हियर। ठीक है, और फिर जब आपने कर लिया होगा दोबारा से इसको प्ले करना एंड वी विल डू इट टुगेदर। तो आई होप यू माइट हैव डन द क्वेश्चन। तो हम इसको इकट्ठे करते हैं। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि मेरी कंडीशन मीट नहीं हो रही। देखो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, इट्स नॉट 1। तो क्यों ना हम पहले 3 को एक बार कॉमन ले लें। सो एक्स स्क्वायर्ड माइनस 12x ओवर 3 प्लस 7 ओवर 3। देयर वी गो। अब मैं देख रहा हूं कि जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है जिसको मैं ब्लू कर रहा हूं, ये सारे का सारा मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके दोबारा लिख लूँ तो ये दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर्ड माइनस 4x प्लस 7 ओवर 3। नाउ क्विक मेथड क्या है? 3 टाइम्स क्या हो जाएगा अंदर, बल्कि अभी के लिए मैं 3 को भूल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं इसी को सिंप्लीफाई करता हूँ। सो आई हैव x माइनस 2, क्या हुआ? b वाली टर्म का हाफ अंदर आ गया ब्रैकेट के, यही वाली टर्म जिसका मैंने हाफ किया है ये बाहर इसका स्क्वायर जो है माइनस हो गया,
एंड देन सिंपली जो c वाली टर्म है वो साथ अटैच होगी. नाउ ऑल दैट इज लेफ्ट इज टू सिंप्लीफाई दिस. तो ये x माइनस 2 होल स्क्वायर्ड माइनस 4 प्लस 7 ओवर 3 है. तो आई हैव माई कैलकुलेटर ओवर हियर. मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. आई विल जस्ट डू माइनस 4 प्लस 7 ओवर 3. सो दैट जस्ट गिव्स मी नेगेटिव 5 ओवर 3. देयर वी गो. अच्छा, अभी कंप्लीट नहीं है, इसके बाहर 3 भी साथ साथ ही चलता आ रहा है जिसको हमने नहीं लिखा था. ये वाला 3 साथ साथ चलता आ रहा है. ठीक हो गया. तो अब मैं 3 को थ्रू आउट एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देता हूं. तो दिस विल बिकम 3 टाइम्स x माइनस 2 होल स्क्वायर्ड माइनस 5. सो गाइज देयर वी गो. इन सच अ क्विक वे, इन लेस देन अ मिनट हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. आप लोग देखेंगे कि जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बिकम सेकंड नेचर टू यू. ठीक हो गया. सो इन द प्रीवियस वीडियो वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीटेड स्क्वायर. वहाँ पर डेप्थ में जाना, आप लोगों को हर एक चीज़ बताना ज़रूरी था. बट वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, फिर आप क्विक मेथड पर आ जाओ. द ओनली कंडीशन इज कि एक्स स्क्वायर्ड का कोएफिशिएंट 1 रहे और हमारी जो फॉर्म है जो एग्जामिनर चाह रहा है वो भी ये वाली हो. यहाँ पर जो x है ये सिर्फ x ही हो. यहाँ पर 4x 2x कोई और ना हो टर्म. यहाँ पर सिर्फ x ही हो. अगर तो एग्जामिनर को इसी फॉर्म के अंदर हमारा फाइनल आंसर चाहिए तो इंडीड वी कैन यूज the quick method. My apologies. We can use the quick method to complete the square. And with that said, we conclude our lecture for today. If you want the notes जिस पर मैंने अभी ये सब कुछ किया है, तो there's a link in the description box. वहाँ से जाके आप इन notes को access कर सकते हैं. Thank you so much for watching.